हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे पिछली क्लास में हम विद्युत विभव के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हिंदी में बोलें इसे विद्युत विभव। विद्युत विभव, देखो हमने पहले जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। फिर हमने बिंदुओं का एक समूह लिया, उसके कारण विद्युत विभव पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव। यानी अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पिछली क्लास में ये बताया कि डाइपोल क्या होता है। एक इस प्रकार का युग्म होता है जिसमें आवेश की जो मैग्नीट्यूड होता सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसे होती है? अलग अलग। इस प्रकार के युग्म को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो उसके कारण क्या पढ़ रहे हैं हम? विद्युत विभव। तो इसकी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, एक तो है अक्षीय। क्या है? अक्षीय, यानी कि एक्सिस पोजीशन। एक दूसरी हमारी निरक्षीय। क्या है? निरक्षीय, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, या इक्वेटोरियल पोजीशन। बात आगे समझिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सिस पोजीशन की। कौन सी की? एक्सिस, यानी अक्षीय स्थिति की। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो हम बात करेंगे अक्षीय पोजीशन की। कौन सी की? अक्षीय, यानी कि अगर हम बात करें एक्सिस पोजीशन, एक्सिस पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो डाइपोल मूवमेंट कैसा होता? एक तरीके से एक युग्म होता है आपका, ये एक आपका डाइपोल हो गया, और डाइपोल में ये प्लस चार्ज है और ये आपका क्या है? माइनस चार्ज। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ये क्या आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2L। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो हमें इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम अगर बात करें, इसका मिड पॉइंट क्या है? O। अगर मिड पॉइंट होगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये L होगी, और ये भी क्या होगी? L। और इसके मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिसमें हम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात समझ में आएगी? अगर मैं बात करूं, देखो सॉरी, ये कैसा आपका नेगेटिव और ये क्या आपका पॉजिटिव, ये बात आप जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इससे यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? देखो ये टोटल आर है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R माइनस के L। ठीक, और इसी प्रकार ये कौन सी हो जाएगी? R प्लस के L। ये बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिया, उसे हमने एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक क्या है? K है, जो बताता है कि मीडियम आपका कैसा है, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, या किसी इंसुलेटर या कंडक्टर। कौन बताता? आपको बताता है आपका K, यानी कि मीडियम। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या? K। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके कारण? नेगेटिव क्यू, यानी क्यू नेगेटिव के कारण। तो आप एक बताइए इस पॉइंट से क्या होगा हमारा एपी, क्या होगा एपी 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, कैसा क्यू है आपका नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता, चार्ज के साइन पे, अगर चार्ज का साइन नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा आपका पॉजिटिव, यानी कि विद्युत विभव भी आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है आर प्लस के एल, इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस के क्यू, आप ये बताइए प्लस के क्यू यहाँ पे है और इससे डिस्टेंस कितनी है आर माइनस के एल, तो कितने होगा वी ए बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस के क्यू है आर माइनस के एल। ये बात आपके समझ में आई। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, किसकी बात करें, रिजल्टेंट पोटेंशियल यानी कि परिणामी विभव। तो अगर मैं बात करूं परिणामी विभव की तो क्या होगा, परिणामी विभव तो क्या होगा V इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी पी। तो परिणामी विभव है V इक्वल टू वी ए पी प्लस वी बी पी। तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है, AP की है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस के क्यू आर प्लस एल और VB की 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर माइनस के एल। तो ये वैल्यू रख देंगे हम। तो V इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस के क्यू आर प्लस एल प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर माइनस के एल। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे आगे सोल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो क्या होगा, तो V इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसे हम कॉमन ले सकते हैं और आपका क्या चार्ज क्यू भी कॉमन है, कि कॉमन का मतलब है जो दोनों में वैल्यू सेम हो। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी है, क्यू और क्यू ये दोनों में है। तो हमने क्या काम का कॉमन लिया, तो माइनस के आर प्लस के एल प्लस 1 अपॉन आर माइनस के एल, ऐसा कर सकते हैं। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, इसका एलसीएम लेंगे तो आर माइनस के एल और आर प्लस के एल। ये बात आपके समझ में आ गई। तो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा आर माइनस के एल कैसा नेगेटिव प्लस इसके इससे ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आर प्लस के एल। ये होगा आपका, कर सकते हैं इस प्रकार से सोल्व। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, देखो माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो, और ये प्लस और ये कैसा हो जाएगा ये भी प्लस, तो आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, और इसे अगर हम सोल्व आउट करें आगे की 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2l इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू यानी द्विध्रुव गुण यानी डायपोल मोमेंट 2l इंटू क्यू, तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट है स्मॉल डिस्टेंस होती है, क्या होती है बहुत स्मॉल, किसके रेस्पेक्ट में, इस आर के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ आर ग्रेट है एल से, तो स्क्वायर तो और ज्यादा ग्रेट होगा, तो इसे क्या मानेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के
और P अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हुआ आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ए के अकॉर्डिंग, यानी ए पी पोटेंशियल कितना है 4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस के एल, नेगेटिव क्यों था क्योंकि चार्ज नेगेटिव था, फिर वी बी पी, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। और इसे है ठीक है, फिर दोनों को हमने रिजल्टेंट निकला क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल होता है कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो किस तरीके से होगी, एल्जेब्रिक सम होगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, इस प्रकार हमें सोल्व आउट कर लेंगे और हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होगा v इक्वल टू 4πε0 क्यू अपॉन सॉरी p अपॉन आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पोजीशन की, यानी इक्वेटोरियल। साफ कर दूं, तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति क्या होगी, यानी कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन ये आपका एक डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट क्या होता है ए बी, इस पे माइनस के क्यू चार्ज है, इसके कैसे प्लस के क्यू चार्ज है। ये बात समझ में आ गई। और बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l, और इसके पॉइंट पे यानी इसके इस पोजीशन को हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं या परपेंडिकुलर पोजीशन भी कह सकते हैं, यानी लंबवत स्थिति भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करना, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, तो इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस में निकालना, ये मिड पॉइंट होगा O। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस पे निकालना। तो आप अगर ये आपकी डिस्टेंस कितनी है R, और ये कितनी होगी L, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसे बांधने से क्या होंगे हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, तो कितना हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी इतनी होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोजीशन क्यों कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये है कि ये एक तरीके से समबाहु त्रिभुज बन जाता है, यानी भुजा इसकी क्या होती है इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं इसे। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज होगा माइनस के क्यू चार्ज, तो V AP इक्वल टू कितना होगा माइनस के 4πε0, और K तो आपका मीडियन को प्रेजेंट करता तो K भी रख सकते हैं, तो Q अपॉन अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, क्या होगी इसकी डिस्टेंस होगी किस पॉइंट से A पॉइंट से और P पॉइंट के बीच। ये बात आपके समझ में आई। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी Q V BP क्या होगा 4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड P। अगर रिजल्टेंट उसकी बात करें तो वी आर इक्वल टू यानी R फॉर रिजल्टेंट, तो क्या होगा V AP प्लस V BP, तो क्या हो सकता 4πε0 के माइनस के Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसे हैं आपकी सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आर इक्वल टू कितना होगा आपका 0,
इसका मतलब ये है इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर स्थिति, लंबवत स्थिति या निरक्ष स्थिति में आपका जो विभव होगा किसके कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो विभव होगा वो कैसा होगा आपका, शून्य। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इससे आगे पढ़ते हैं, इसकी नेक्स्ट टर्म है इक्वेटोरियल सरफेस। चलो इससे पहले हमें इस पर बेस्ड दो एक न्यूमेरिकल करा देते हैं जिससे कि फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं डायपोल मूवमेंट, कि डायपोल मूवमेंट पर क्वेश्चन कैसा आता है पोटेंशियल की, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। माइनस के 3 म्यू सी तथा प्लस के 3 म्यू सी आवेश जिनकी बीच की दूरी 4.0 माइक्रोमीटर है। इस प्रकार के युग्म से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव बताइए, विद्युत विभव बताइए। विद्युत विभव बताइए। अब देखो हमारे पास क्या है, एक युग्म दिया हुआ, अब ये इस तरीके से आपका एक युग्म है, ठीक है, ये युग्म होगा। अब इस पे माइनस के 3 म्यू सी है और इस पे कैसा है, प्लस के 3 म्यू सी। तो मैंने क्या बताया डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की कंडीशन ये बताया जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो और डायरेक्शन कैसी अलग अलग हो, तो क्या कहलाते हैं, आपका डायपोल मोमेंट होता है इस प्रकार का युग्म। तो बीच की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने कितनी, 0.4 म्यू एम यानी माइक्रोमीटर, और इन दोनों से कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर। इस युग्म से कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर, यानी इनके मध्य बिंदु से 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन बाय, देखो चार्ज कितना आपका Q1 इक्वल टू Q2, Q1 दिया हुआ आपका, सॉरी Q1 कितना आपका माइनस के 3 म्यू सी कह सकते हैं, एंड एक म्यू बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6, और सी किस क्या प्रेजेंट कर रहा, चार्ज को। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, ये Q1 की है, और Q2 की वैल्यू कितनी है 3 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। तो आपका चार्ज तो सेम है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है इनकी, 2L इक्वल टू 4.0 म्यू एम, क्या दे रखा, म्यू एम। तो 4.0 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, और एक डिस्टेंस और है, यानी इसे आर से प्रेजेंट करेंगे 20 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो रहे हैं, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ये बात आपको समझ में, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले ये बताइए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। उस फॉर्मूले में क्या होता, उसमें सिर्फ डिस्टेंस कितनी होती थी 1, और इसमें डिस्टेंस कितनी है 2, और उसमें चार्ज कितना होता था 1, इसमें चार्ज कितना 2। इसका मतलब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना, P इक्वल टू 2L इंटू Q, यानी डिस्टेंस और मल्टीप्लाई किसके, चार्ज के। तो डिस्टेंस कितनी है 4.0 10 की पावर माइनस के 6, और Q की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, तो कितना 12 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम मीटर। ये क्या निकलेगा आपका, डायपोल मूवमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। और हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो V का फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, ये तो होता है। अब एक बात बताइए मुझे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी 4 पाई
एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, यही तो होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 9 × 10⁹ और ये बताइए मुझे, और आपकी पी की वैल्यू कितने निकली है, 12 × 10⁻⁻12 और आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये सब सोल्व आउट करेंगे, 9 × 10⁹ 12 × 10⁻⁻12 और ये आपका 400 × 10⁻⁻4। ठीक, तो इसे और सोल्व आउट कर सकते हैं। तो 2 पावर तो ये रही, तो इससे माइनस हो जाएगी, तो इससे कितनी बार कटाइए, 3 बार, ये कितना होगा 100, 9 × 27 10⁻9 और माइनस के 12 और प्लस के 2, तो v इक्वल टू कितना होगा 27 10⁻⁻1 यानी v इक्वल टू 2.7 वोल्ट। ये क्या निकलेगा आपका पोटेंशियल, किसके कारण, -3 और +3 के द्वारा बने गए द्विध्रुव यानी डायपोल मोमेंट के कारण 20 सेंटीमीटर पर क्या निकलेगा आपका पोटेंशियल। इसे आप नोट कर सकते हैं। और हम इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे आप नोट कर सकते हैं। विभव प्रवणता, विद्युत विभव प्रवणता, यानी अगर बात करें अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम बात करते हैं विद्युत प्रवणता यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसा कि आपने देखा होगा पावर हाउस है, यानी हमारे आपके गांव या शहर के पास पावर हाउस होता, अगर उसका वोल्टेज जो होता, अगर वो वहां से वो 300 वोल्टेज की लाइट छोड़ता, तो उसके बाद आप अपने घर पे देखते हो तो आपको 300 वोल्टेज की लाइट नहीं मिलती, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, तो इसे बोलते हैं कि लंबाई यानी दूरी के अनुसार विभव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यानी बुक की लैंग्वेज क्या कहती है इसकी, द चेंज्ड पोटेंशियल इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका विभव कैसा है, विभव आपकी स्केलर क्वांटिटी अगर गिर रहा है यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है यानी डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो रहा है, तो इसलिए ग्रेडियंट कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव। यानी कि अगर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट या कह सकते हैं पीजी कह सकते हैं, या पोटेंशियल ड्रॉप आउट कितना होगा, चेंज्ड पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, चेंज्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका जो पावर हाउस है, क्या है, पावर हाउस, तो पावर हाउस पे जो आपका पोटेंशियल था V1 था, कितना था, V1। और जैसे ही आपके गांव के पास आए, तो गांव के पास आने में कितनी डिस्टेंस करी होगी, x डिस्टेंस चली, तो कितना होगा आपका V2। चेंज होने के बाद तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, V2 माइनस के V1 अपॉन x2 माइनस के x1। और इसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम E से, यानी E फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि लंबाई के अनुसार विभव में परिवर्तन उसकी विभव प्रवणता कहलाती है। प्रवणता का मतलब एक तरीके से ढाप होता है, या कह सकते हैं स्लोप हो सकता। क्या हो सकता? स्लोप। कैसा? इनकी डिक्रीमेंट, यानी कि उसमें कमी का स्लोप कह सकते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो चेंज है बहुत ही स्मॉल चेंज हो, कैसा हो? स्मॉल चेंज, यानी बहुत ही सूक्ष्म चेंज हो, तो E इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, यानी 0 के अप्रोक्स हो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे डेल्टा dV अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल की। यानी कि अगर हम पोटेंशियल का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे रेस्पेक्ट टू द पोजीशन, या कह सकते हैं डिस्टेंस, तो हमारा क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसे अगर मैं ऐसा करूं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के dV अपॉन dx इक्वल टू, अगर सही से करता हूं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के E dx 0 टू x कह सकता हूं। ये क्या निकल गया आपका? पोटेंशियल। इस पोजीशन में अब इसे लिख सकते हैं। और इस पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में, जैसे नीट का एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, इस पर क्वेश्चन आता ही है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। देखो पोटेंशियल की पोजीशन दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ, पोटेंशियल कितना दिया हुआ? वो भी वी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस जेड, ये दिया हुआ वोल्ट। क्या दिया हुआ? वोल्ट। और हमें फाइंड आउट करना पॉइंट 0,01 पॉइंट पे हमें क्या निकलना? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। क्या निकलना? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ये बात समझ में आ गई? तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो हमारे पास क्या है? E इक्वल टू क्या होता है? मैंने बताया डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन किसका? पोटेंशियल का। तो D अपॉन डी। देखो हम किसकी पोजीशन में कर रहे हैं? एक्स वाई जेड, तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। ये पार्शियल डिफरेंशियल होगा कैसे? किस प्रकार से? पहला x 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी अपॉन डी वाई 3x स्क्वायर प्लस 6y प्लस जेड, और प्लस इसी इसका डी जेड 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस जेड। तो क्या होगा इसका? माइनस के 3, इसका अब डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा? 3 दूनी 6 पावर से उमा 6x प्लस 0 और प्लस 0। ठीक है, प्लस इसका कितना होगा? 6, इसका करेंगे 6 दूनी 12y प्लस 0 और जेड वाले का 1 सिर्फ। तो क्या होगा? माइनस के 6x प्लस 12y और प्लस के 1। हमारे किस पॉइंट पे निकालना? यानी पॉइंट आपके 0,0,1, यानी ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की। तो कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1, तो कितना हुआ? 1 वोल्ट पर मीटर। कितना है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई? 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नए टर्म के बारे में। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ था और काफी अच्छा क्वेश्चन था।
से कराता हूँ आपको। ये इस तरह से ये समांतर प्लेटेड थी, यानी कि पैरेलल प्लेट थी, और जिनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस जो दे रखी थी d इक्वल टू दे रखा था 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच जो पोटेंशियल था दोनों पैरेलल के बीच कितना था पोटेंशियल 10,000 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करवाना था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा था, और इसका कनेक्टिविटी किससे थी अर्थ से, यानी कि अर्थ पृथ्वी। तो हमें क्या निकलवा रहा था उसमें विभव, यानी सॉरी क्या पूछ रहा था विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता। तो फॉर्मूला क्या था इक्वल टू v अपॉन डी बी यूज कर सकते हैं। तो v की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि देखो अगर कोई अर्थ से कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल तो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज जब जीरो तो पोटेंशियल भी आपका जीरो होगा। तो v कितना था 10,000 अपॉन डी की वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर देखो माइनस के 2 होगा, तो E इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 1.0 10 की पावर 4 प्लस के 2, तो E इक्वल टू कितना होगा 1.0 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, या इसकी दूसरी यूनिट क्या बताई थी मैंने, या यूनिट यूज कर सकते हैं हम न्यूटन पर कूलम। किसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपको मैंने आज पोटेंशियल डिफरेंस समझाया किसके अकॉर्डिंग, डायपोल मूवमेंट के कारण विद्युत हुआ है, उसमें आपको एक्सिस स्थिति बताई, और निरक्षीय यानी कि परपेंडिकुलर कह सकते हैं या इक्वेटोरियल पोजीशन कह सकते हैं वो समझाया आज और हमने आज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में समझा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।